So, a very good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, we are going to discuss the procedure of catheterization today, right? As हमने वो टॉपिक पढ़े थे पहले, यूरिनरी रिटेंशन एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस, है ना, पढ़े थे ना ये वाले टॉपिक्स। तो उसके रिलेटेड ही आपका ये प्रोसीजर है कैथेटराइजेशन का, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एनी आइडिया, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, कैथेटराइजेशन में क्या होता है? मैम यूरिन पास कराने वाला जो होता है मैम। हाँ, जिससे पेशेंट जो है वो यूरिन पास कर सकता है, यूरिन एक्सपेल आउट करवा सकते हैं जिससे पेशेंट का, ठीक है, जब पेशेंट खुद नहीं कर पाता। हाँ जी, इसमें करो नहीं, ठीक है। So first of all comes the introduction or definition. So in urinary catheterization, a latex, polyurethane or silicone tube known as urinary catheter is inserted into the patient's bladder, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कैथेटराइजेशन में, एक ट्यूब जो है, या आप बोल सकते हो सिलिकॉन की ट्यूब भी हो सकती है, लेटेक्स की भी हो सकती है, पॉलीयूथेन की भी हो सकती है, राइट। तो एक ट्यूब जो है वो हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट के ब्लैडर के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथेटर। तो कैथेटर जो है वो हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि पेशेंट जो है वो यूरिन पास कर पाता है, बाहर निकाल पाता है, ठीक है। सो कैथेटराइजेशन अलाउज द पेशेंट्स यूरिन टू ड्रेन फ्रीली फ्रॉम द ब्लैडर फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो कैथेटराइजेशन की जो प्रोसीजर है उसे क्या है, पेशेंट का जो यूरिन होगा वो हम इजीली ड्रेन करवा सकते हैं ब्लैडर से, ठीक है, और उसको एक बैग के अंदर हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन catheterization. So it may be used to inject liquids used for treatment or diagnosis of bladder condition, ठीक है। और कैथेटराइजेशन के प्रोसीजर के और भी यूजेस आते हैं, जैसे कि हमने कोई लिक्विड जो है वो हमने अंदर इंजेक्ट करना है ब्लैडर में, ठीक है, ट्रीटमेंट के पर्पज से या कोई डायग्नोसिस बनाने के पर्पज से, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? यस मैम। देन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कैथेटराइजेशन। तो दो तरह के आपके कैथेटराइजेशन के होते हैं, लाइक कैथेटर जो हैं आपके दो तरह के होंगे मेन, ठीक है, दो तरह के। एक होता है आपका इनड्वेलिंग कैथेटर, एक होता है आपका इंटरमिटेंट कैथेटर, ठीक है। इनड्वेलिंग और इंटरमिटेंट में एक डिफरेंस है। जो इनड्वेलिंग कैथेटर होगा वो क्या होगा, उसमें हम पेशेंट के ब्लैडर के अंदर कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं, और वो कैथेटर जो है वो कुछ दिन के लिए अंदर रहता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली उसमें से जो है यूरिन ड्रेन होता रहता है। दैट इज इनड्वेलिंग, मतलब कि पेशेंट के ब्लैडर के अंदर रहेगा। जो इंटरमिटेंट में क्या है, हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और निकालेंगे, बार बार इंसर्ट करेंगे, मतलब पूरे एक दिन में कई बार निकालेंगे और डालेंगे बार बार, ठीक है, जिससे कि जो यूरिन होगा वो साथ के साथ ड्रेन होता रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस है कि इनड्वेलिंग के अंदर कैथेटर अंदर ही रहता है, और इंटरमीडिएट के अंदर आप उसको बार बार निकालते हैं और अंदर डालते हैं कैथेटर को, ठीक है। सो दैट इज इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन। क्लियर विद दिस? तो दो तरह की कैथेटराइजेशन होती है आपकी, ठीक है। कैथेटर तो बहुत टाइप के हैं, कैथेटराइजेशन दो तरह की होगी आपकी, एक हो गया इनड्वेलिंग कैथेटराइजेशन, एक हो गया आपका इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। देन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कैथेटर। ये देखो कितने सारे टाइप के कैथेटर जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। पॉलीज कैथेटर है, रॉबिन्सन इंटरमिटेंट कैथेटर है, TURP कैथेटर है, सिलिकॉन कैथेटर है, कोड कैथेटर है, कॉन्डम कैथेटर है जिसको एक्सटर्नल कैथेटर भी बोलते हैं, और सुप्राप्यूबिक कैथेटर है। तो ये सारे टाइप्स के कैथेटर जो है हमारे पास आपको हॉस्पिटल में भी देखने को मिलेंगे। सो हियर आर द पिक्चर्स। जो नंबर 1 कैथेटर है जो कॉमनली हम यूज करते हैं, दैट इज पॉलीज कैथेटर। ये सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज पॉलीज कैथेटर, ठीक है। सेकंड वन इज कोड कैथेटर। कोड कैथेटर और पॉलीज कैथेटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है इनके स्टार्टिंग पॉइंट का। ये जो है आगे से ये देखो, ये स्ट्रेट है, दिस वन इज स्ट्रेट, और यहाँ से देखो ये कर्व्ड है। जो कर्व्ड वाला होगा दैट इज कोड कैथेटर, यहाँ पे देख सकते हो आप इस पिक्चर में, ठीक है। बाकी पीछे से बिल्कुल सेम होता है ये, राइट। सो पॉलीज कैथेटर है आपका, कोड कैथेटर है। देन इरिगेशन कैथेटर, देखो इरिगेशन कैथेटर में आपके जो ये होंगे आपके आउटलेट जो हैं, देखो 3 है यहाँ पे, ठीक है, बाकी 2 में 2 हैं, है ना। तो इरिगेशन कैथेटर में आपको 3 मिलेंगे इस तरह से। सो देन नेक्स्ट आपका आता है कॉन्डम कैथेटर। कॉन्डम कैथेटर जो है इस शेप का होगा, कॉन्डम कैथेटर है। देन K90 यूरिनरी कैथेटर है, ये सिलिकॉन कैथेटर की इमेज है यहाँ पे, ठीक है।
देन रॉबिन्सन कैथेटर है, ये जो नीचे बना हुआ, दिस इज रॉबिन्सन कैथेटर, इसको स्ट्रेट ड्रेनेज ऑफ द ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोई भी आउटलेट जो है आपको नजर नहीं आएगा, एक ही आउटलेट है इसका। जो ट्यूबिंग है, जो ओपनिंग है इसका, माउथ जो है वो एक ही है, ठीक है। देन दिस इज द सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर में क्या है, हम यूरिथ्रल ओराफाई से हम नहीं डालेंगे, हम जो कैथेटर है वो मतलब प्यूबिक एरिया से हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे इंसिजन लगी होती है, इंसिजन डाल के सीधा ब्लैडर के अंदर एक्सेस कर लेते हैं, दैट इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर, राइट। देन नेक्स्ट आपका आता है इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशंस होंगी, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको कैथेटराइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं और इंजरी आती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और इंजरीज में जैसे आ जाएगा पेशेंट को कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या पेशेंट कोमाटोज है, कोमा में है पेशेंट, ठीक है, या पेशेंट का जो ब्लैडर है वो न्यूरोजेनिक है, या पेशेंट का जो ब्लैडर है वो हाइपोटोनिक है, मतलब उसमें टोनिसिटी नहीं रही है, जिससे कि पेशेंट में यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है तब दैट इज अ इंडिकेशन फॉर कैथेटराइजेशन, राइट। देन नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि पेशेंट का जो यूरेथ्रा है, ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो दैट कैन बी द वन कॉज। देन नेक्स्ट है इंट्रैक्टेबल इनकॉन्टिनेंस और वेयर अदर मेथड्स आर इनअप्रोप्रिएट और अनसक्सेसफुल, मतलब पेशेंट को अगर इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिसे आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसका रीजन क्या है, तो उस केस में भी हम कैथेटराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो करते हैं। देन है पैलेटिव केयर, ठीक है, पैलेटिव केयर होती है एंड ऑफ लाइफ केयर, है ना, यानी कि जब पेशेंट की डेथ होने वाली होती है, ठीक है, उस टाइम पे हम उसे कैथेटराइज करते हैं, पैलेटिव केयर में आता है ये। पैलेटिव केयर हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका हमें पता है कि इनकी डेथ होने वाली है, तो हम उनकी लाइफ, जो थोड़े बहुत उनकी डेज बचे होते हैं लाइफ के, ठीक है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम पेशेंट को पैलेटिव केयर देते हैं। यानी कि जैसे कि कैंसर वाले पेशेंट है, स्टेज 4 में पहुंच गए, हमें पता है कि अब ये ठीक नहीं हो सकते, इनकी डेथ हो सकती है पेशेंट की, है ना, डेथ होने वाली है, तो जैसे उसको थोड़ा टाइम लग गया, 5 डेज रह गए, 7 डेज रह गए, 1 वीक रह गया, 1 मंथ रह गया, तो हम उस उतने टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को पैलेटिव केयर देते हैं, और पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको हम कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको एक पेनफुल डेथ ना मिले, उसको एक थोड़ी पीसफुल डेथ हम उसको दे पाए, राइट। तो पैलेटिव केयर के जो पेशेंट होते हैं उनको हम देते हैं ये कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर करते हैं हम उसके अंदर। देन है क्रॉनिक यूरिनरी डिटेंशन, मतलब अगर पेशेंट को यूरिनरी डिटेंशन की प्रॉब्लम है बहुत लंबे समय से, तब हम देंगे। देन नेक्स्ट है टिश्यू वायबिलिटी एंड प्रिजर्विंग द स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है, मतलब अगर पेशेंट को किसी तरह की कोई टिश्यू इंजरी हुई है, ठीक है, और स्किन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस केस में भी हम कैथेटराइजेशन जो है वो कर सकते हैं। देन बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन, मतलब पेल्विक कैविटी के जो भी ऑर्गन्स हैं, मतलब के ब्लैडर के एडजेसेंट जो भी ऑर्गन्स है, अगर वहां पे कोई सर्जरी होने वाली है उन ऑर्गन्स की, तो उनसे पहले भी हम जो ब्लैडर है उसको कैथेटराइज करते हैं। क्लियर विद दिस? यस मैम। ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका आर्टिकल्स फॉर कैथेटराइजेशन। क्या क्या आर्टिकल्स जो हैं वो आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले व्हाट ऑल यू नीड इज अ स्क्रीन। स्क्रीन आपको चाहिए इसमें, क्योंकि आपने पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करनी है, ठीक है। देन व्हाट एल्स यू नीड एक्स्ट्रा शीट और बाथ ब्लैंकेट, ठीक है। एक्स्ट्रा शीट और बाथ ब्लैंकेट हमें क्यों चाहिए होती है बेटा, बताओ। मैम जिससे बेड बेकार ना हो या वेट ना हो। नहीं, एक्स्ट्रा शीट या बाथ ब्लैंकेट होती है पेशेंट को कवर करने के लिए, ताकि उसे ठंड ना लगे बेटा, पेशेंट को कवर करने के लिए देते हैं ना बाथ ब्लैंकेट, ठीक यस है। मैम। और उसको लेगिंग्स और स्टॉकिंग्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाथ ब्लैंकेट नहीं है आपके पास तो आप पेशेंट को लेगिंग्स या स्टॉकिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है मैकिंटॉश और टॉवल। अब ये जो मैकिंटॉश और टॉवल है, ठीक है, ये आपका बेड को खराब होने से प्रिवेंट करता है। मैकिंटॉश और टॉवल जो है ये आपका पर्पस सॉल्व करेगा, जिससे कि पेशेंट का बेड जो है वो खराब ना हो, ठीक है। देन आपको चाहिए बेड पेन एंड अ पेरिनियल केयर ट्रे, अ वॉश डाउन ट्रे, ठीक है, मतलब आपको एक बेड पेन चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें कि आप पेशेंट को पेरिनियल केयर दे सको, ठीक है, क्योंकि जब आप कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर करोगे तो उससे पहले आपको पेरिनियल एरिया जो है पेशेंट का क्लीन करना पड़ेगा, तो जो भी ड्रेनेज होगी वो किस में जाएगी, बेड पेन में। तो आपको बेड पेन चाहिए, देन आपको पेरिनियल केयर के आर्टिकल्स चाहिए पूरे, जो आपको करवाया था पहले, ठीक है।
देन आपको एक वॉश डाउन ट्रे चाहिए। वॉश डाउन ट्रे के अंदर क्या क्या रखोगे आप? सोपी सॉल्यूशन वाले स्वैब्स रखोगे और एक प्लेन वाटर बैग, प्लेन वाटर, आप प्लेन वाटर स्वैब्स आएगा यहाँ, बैग्स नहीं है, सॉरी, प्लेन वाटर स्वैब्स चाहिए। ठीक है, दो तरह के स्वैब आप इसमें रखते हो, एक होते हैं सोप वाले स्वैब्स और एक आप रखोगे प्लेन वाटर वाले स्वैब, ताकि आप पेरिनियल एरिया को क्लीन कर सको। देन यू नीड अ किडनी ट्री एंड अ पेपर बैग, ठीक है, और स्पेसिमेन बॉटल एंड फॉर्म। ठीक है, आपको एक फॉर्म चाहिए होगा जिसपे सारा कुछ पेशेंट का डेटा लिखा होगा। देन आपको किडनी ट्रे चाहिए, पेपर बैग चाहिए और स्पेसिमेन बॉटल चाहिए। स्पेसिमेन बॉटल के साथ आपको फॉर्म चाहिए। स्पेसिमेन बॉटल आपको इसलिए चाहिए होगा अगर डॉक्टर कहेगा कि पेशेंट का यूरिन का सैंपल भी लेना है साथ में, इसलिए आपको स्पेसिमेन बॉटल चाहिए। और उसके साथ एक फॉर्म चाहिए होगा, फॉर्म में सारा पेशेंट का डेटा जो होगा वो आपने एंटर करना है। देन यू नीड अ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स, क्योंकि ये स्टेराइल प्रोसीजर है एकदम। ठीक है, तो आपको स्टेराइल ग्लव्स चाहिए होंगे। देन आपको ड्रेनेज बैग चाहिए होगा ट्यूबिंग के साथ। ठीक है, आपने देखा होगा पेशेंट को कैथेटर लगा होता है और नीचे एक पाउच लगा होता है, एक बैग लटका होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता रहता है, देखा है ना आपने? यस मैम। ठीक है, तो वो आपको ड्रेनेज बैग चाहिए होगा विद ट्यूबिंग। देन स्टेराइल कैथेटराइजेशन ट्रे, क्योंकि स्टेराइल प्रोसीजर है ये, तो आपको सारी की सारी जो कैथेटराइजेशन के आर्टिकल्स होंगे सारे आपको स्टेराइल चाहिए। ठीक है, तो आपको एक कैथेटराइजेशन चाहिए, ट्रे चाहिए जो कि स्टेराइल होगी, जिसमें कि स्टेराइल बोल पड़ा होगा, कॉटन स्वैप्स पड़े होंगे, डाइसेक्टिंग फोर्सेप पड़ा होगा, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप पड़ा होगा और कैथेटर पड़ा होगा। देन यू नीड अ सिरिंज एंड अ निडल एंड अ किडनी ट्रे। ठीक है, सिरिंज और निडल आपको किस लिए चाहिए? ताकि जो आपने देखा था फॉलिस कैथेटर के अंदर दो ओपनिंग्स थी, यहाँ पे देखो, यहाँ दो ओपनिंग्स है ना फॉलिस कैथेटर में। ठीक है, एक ये वाली जो है इसको तो हम, इस वाले को हम अटैच कर देंगे बैग के साथ, जो नीचे बैग होता है ना उस बैग के साथ अटैच कर देते हैं ट्यूब के साथ। और ये जो आपको दिख रहा है ना आउटलेट ये वाला, इससे क्या है, हम सिरिंज के साथ अंदर नॉर्मल सलाइन डालते हैं। नॉर्मल सलाइन डालेंगे तो यहाँ पे एक ना बैलून लगा होता है आगे, तो वो बैलून फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाएगा। इन्फ्लेट होने का मतलब क्या है कि अंदर जब हम इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे ना, तो हम यहाँ से नॉर्मल सलाइन को जो है वो अंदर डालते हैं, इंस्टिल करते हैं, और नॉर्मल सलाइन जब अंदर जाएगा तो इस बैलून को इन्फ्लेट कर देगा। तो ये बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है और ये ब्लैडर में जाके अपने आप को उस जगह पे टिका के रखता है। ये इसका पर्पस होता है मेन, ताकि वो कैथेटर जो है वो बाहर ना निकल आए, इसलिए वो बैलून हमने इन्फ्लेट करना होता है अंदर जाके। तो इसके आगे ना छोटा सा बैलून लगा होता है कैथेटर के आगे, यहाँ पे। समझ आ रही है मेरी बात? इसके लिए आपको सिरिंज चाहिए। यस मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट हम प्रोसीजर करेंगे। अब क्या है, कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर जो होगा वो फीमेल में भी होता है और मेल पेशेंट्स में भी होता है। तो जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनका कैथेटराइजेशन जो है वो मेल नर्सेस करेंगे, और जो फीमेल वाले होंगे वो फीमेल नर्सेस का करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रोसीजर दोनों के लिए ही डिस्कस करना है। सबसे पहले आ गया आपका प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन। तो आपके स्टेप्स आते हैं इसमें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट। आप पेशेंट को पहले आप ग्रीट करेंगे, उससे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, ताकि एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो सके। देन वर्बल कंफर्मेशन ऑफ द पेशेंट, चेक द फाइल एंड द कंफर्म। ठीक है, पेशेंट से कंफर्म करना है उसका नेम, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में कब से है, एक वर्बल कंफर्मेशन हो जाएगी पेशेंट की। देन चेक द फाइल एंड कंफर्म, फिर पेशेंट की फाइल से भी आप कंफर्म करोगे पेशेंट का नेम एंड डायग्नोसिस, और क्रॉस चेक करोगे कि आप सही पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर करने जा रहे हो या नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को आपने पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करने का रीजन क्या होता है? सो दैट जो पेशेंट का लेवल ऑफ एंजाइटी है वो कम हो सके, इसलिए हम पेशेंट को प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है गैदर ऑल द इक्विपमेंट्स, चेक द टाइप एंड साइज ऑफ द कैथेटर। ठीक है, सभी के सभी इक्विपमेंट जो है वो आपने इकट्ठा कर लेने हैं, और उसके बाद कैथेटर का साइज, टाइप, कौन सा कैथेटर जो है वो लगाना है, ठीक है, कितने साइज का लगाना है वो आपने चेक करना है। देन चेक फॉर द लेटेक्स एलर्जीज एंड एलर्जीज टू लुब्रिकेंट्स और जाइलोकेन। कई बार क्या होता है पेशेंट को रबर से एलर्जी होती है ना, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम रबर वाले जो कैथेटर है वो यूज नहीं कर पाएंगे, तो उनमें हम सिलिकॉन का या पॉलीयूथेरिन का हमें यूज करना पड़ेगा। तो आपने क्रॉस चेक करना है, पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है कि उसको लेटेक्स से, रबर से एलर्जी है या नहीं है, या उसको किसी तरह के ल्यूब्रिकेंट से या जाइलोकेन से, जाइलोकेन भी जली आती है जिससे क्या है हम कैथेटर को ल्यूब्रिकेट करते हैं और अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो
आप पेशेंट को अगर कोई एलर्जी की हिस्ट्री होगी तो वो आपको पता चल जाएगा, पेशेंट बता देगा। देन हैंड वॉशिंग करना है आपने, ठीक है। आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स, सारे अरेंजमेंट करने के बाद आपने अपनी हैंड वॉशिंग करना है। देन पोजिशनिंग, ठीक है। अब जो पोजीशन आपने देनी है फीमेल पेशेंट में, आपने जो पोजीशन देनी है कैथेटराइजेशन के टाइम पे, दैट इज लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ही होता है, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में होता है बेसिकली, और उसकी जो नीज होते हैं वो फ्लेक्स होते हैं इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में। तो फीमेल पेशेंट को आपने लिथोटमी पोजीशन देनी है, और अगर आप मेल पेशेंट में कर रहे हो तो मेल पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, मतलब कि उसको आपने सीधा लिटा देना है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। देन नेक्स्ट आ गया स्टेरिलिटी। सो ओपन द स्टेराइल ड्रेप्स एंड प्लेस इन पोजीशन, ठीक है। जो भी स्टेराइल आपने ड्रेप शीट ली है, या ये होती है ड्रेप शीट, जैसे कवर करा हुआ है ना इसको, पेशेंट को देखो हर तरफ से कवर किया हुआ है, तो ये ड्रेप शीट है, ठीक है। तो ये स्टेराइल होएगी, इसको आपने ओपन करना है और इसको आपने प्लेस करना है इसकी पोजीशन पे। देन कवर द एरिया विद स्टेराइल ड्रेसिंग एंड मिनिमाइज द एक्सपोजर। जितना कम पेशेंट को एक्सपोज कर सको उतना कम एक्सपोज करना है, और बाकी के एरिया पेशेंट का जो है वो आपने कवर करके रखना है ताकि उसकी प्राइवेसी जो है वो खराब ना हो। Then place the sterile drape and use separate cotton balls to clean the perineal region. अब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को पेरिनियल केयर देनी है, क्योंकि अगर आप पेरिनियल केयर नहीं दोगे, ठीक है, बिना पेरिनियल केयर के अगर आप कैथेटर को इंसर्ट कर दोगे अंदर, तो बाहर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे सबको आप कैथेटर के साथ अंदर भेज दोगे, तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए प्रोसीजर करने से पहले कैथेटराइजेशन का आपने पेशेंट को पेरिनियल केयर जो है वो देनी है। देन ओपन द स्टेराइल पैकेजिंग ऑफ द कैथेटर, ठीक है। जो भी कैथेटर होगा जो वो स्टेराइल पैकेजिंग में होता है, पैकेट्स में होता है, तो आपने उसकी पैकिंग को ओपन करना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने जाइलोकेन जेली या जो भी ल्यूब्रिकेंट आपके पास अवेलेबल है, आपने उसको कैथेटर की टिप पे लगाना है। 4 सेंटीमीटर लेंथ में आपने जेली को जो है वो अप्लाई करना है। विद द पेशेंट फॉर कॉपरेशन एंड साइमल्टेनियस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पेशेंट की कॉपरेशन के लिए आपने पेशेंट को साथ साथ में एक्सप्लेन करते रहना है, कम्युनिकेट करते रहना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो फीमेल पेशेंट के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फीमेल पेशेंट का। तो ये जो कैथेटर है, यहाँ पे ये जो कैथेटर है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे यूरिथ्रल ओरिफाइस के अंदर डालना है, ठीक है। और मेल पेशेंट के अंदर जो यूरिथ्रल ओरिफाइस होगा वो ऊपर वाली इस पे होगा, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से इंसर्ट करना है। सो फीमेल कैथेटराइजेशन पहले अभी हम थोड़ा सा देखेंगे स्टेप्स इसमें। ये आ गया फीमेल का और ये आ गया मेल का, नीचे वॉशरूम में रखना, फीमेल का और मेल का, ठीक है। सो फीमेल के अंदर जो आपने पहले इंसर्शन के स्टेप्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे थोड़े से, और मेल में डिफरेंट है। तो पहले फीमेल के डिस्कस कर लेते हैं। इंसर्ट द कैथेटर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सेंटीमीटर, जो यूरिथ्रल ओरिफाइस आपको दिखाया था उसके अंदर आपने इसको 5 to 6 सेंटीमीटर जो है ल्यूब्रिकेट करने के बाद कैथेटर को आपने इंसर्ट करना है। And once the urine has started draining, insert a further 3 to 5 सेंटीमीटर। जब आपने 5 to 6 सेंटीमीटर आपने अंदर डाल दिया तो आपको पता चलेगा कि यूरिन जो है वो ड्रेन होने लग गया है, बाहर आने लग गया है। तो जैसे ही यूरिन ड्रेन होना शुरू हो जाएगा तो आपने 3 से 5 सेंटीमीटर और अंदर डालना है इसको, कैथेटर को, ठीक है। देन डालने के बाद इन्फ्लेट द बैलून, फिर वो जो बैलून होगा आपने उसको इन्फ्लेट कर देना है। कैसे इन्फ्लेट करोगे, आपको मैंने बताया था, जो दूसरी तरफ का आउटलेट होगा उससे आपने अंदर नॉर्मल सलाइन जो है वो सिरिंज के साथ डाल देना है, उससे जो बैलून होगा वो इन्फ्लेट हो जाएगा अंदर जाके, ठीक है। तो आप स्टेराइल वाटर भी ले सकते हो, नॉर्मल सलाइन भी ले सकते हो, दोनों चीजें ले सकते हो, स्टेराइल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन इन्फ्लेट करने के लिए बैलून। अब इधर देख लीजिए मेल में, इंसर्ट द कैथेटर अंटिल यूरिन हैज स्टार्टेड टू ड्रेन। तो मेल के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है कि हमने 5 to 6 सेंटीमीटर डालना है पहले अंदर, हम तब तक डालते रहेंगे जब तक यूरिन ड्रेन होना शुरू नहीं हो जाता। जैसे यूरिन ड्रेन शुरू हो जाएगा होना, तब हम 5 सेंटीमीटर उसको और अंदर डालेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर उसको और अंदर इंसर्ट कर देंगे, और ऐसा करने के बाद हम बैलून को इन्फ्लेट करेंगे जैसे हमने अभी आपको फीमेल कैथेटराइजेशन में बताया है। इज इट क्लियर? Yes. यस मैम। मैम। ठीक है। बैलून इन्फ्लेट यहाँ से होगा, ये देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको रेड वाला, रेड जहाँ पे कवर लगा हुआ है, ठीक है।
इससे बैलून इन्फ्लेट होगा, यहाँ से आप सिरिंज अटैच करोगे और सिरिंज के अंदर नॉर्मल सलाइन अंदर डालोगे। जैसे ये नॉर्मल सलाइन यहाँ से ट्रेवल करेगा और यहाँ जाएगा तो यहाँ जाके बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। बैलून इन्फ्लेट होने का पर्पस क्या है कि वो कैथेटर अपनी जगह पे रहे, वहां से वो स्लिप डाउन ना हो जाए। ठीक है बच्चे। देन नेक्स्ट आता है आपका इस पे मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिन, जितना अमाउंट का यूरिन जो है वो ड्रेन हुआ फर्स्ट टाइम में उसको आपने मेजर करना है। बैग के अंदर इकट्ठा हो जाएगा ना वो, तो बैग के अंदर मार्किंग लगी होती है, 100 ml है, 200 ml है, 250 ml है, 300 ml है, 350 है, इस तरह से। ठीक है, तो आपने मेजर करना है। देन एंश्योर द पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड द जेनिटल एरिया इज क्लीन। ठीक है, तो पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है और जेनिटल एरिया जो है वो क्लीन होना चाहिए। Then on completion of procedure, remove and dispose of PPE and the articles used according to the hospital policy. जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपने जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं उनको आपने रिमूव करना है हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, राइट। सो इस तरह से ये देखो, यहाँ पिक्चर आपको नजर आ रही होगी बेटा। वैसे तो जैसे यहाँ पे लिखा है फीमेल पेशेंट के अंदर है कैथेटर, देखो ये अटैच है, कैथेटर यहाँ पे अटैच है और ये यूरिनरी बैग है। ठीक है, हम यूरिनरी बैग को जो है वो नीचे भी हैंग कर देते हैं। नीचे हैंग करने का पर्पस होता है कि ग्रेविटी के साथ जो यूरिन होगा नीचे कलेक्ट होता रहेगा, इजिली ड्रेन होता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है तो यूरिन बैग को इन्होंने यहाँ पे थाई के साथ बांधा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पेशेंट के लिए हो सकता है। उससे बेटर ऑप्शन है कि हम इस तरह से पेशेंट का जो यूरिनरी बैग होगा बेड की साइड रेल से अटैच करके थोड़ा सा नीचे लटका सकते हैं। और जो बैंडेज आप लगाओगे ताकि ये जो है हिले ना, ये कैथेटर जो है वो हिले ना, तो आपने थाई, पेशेंट की थाई के ऊपर जो है वो टेप लगानी होती है, माइक्रोपोर लगानी होती है ताकि कैथेटर अपनी जगह पे रहे, इस तरह से। ठीक है, और जब यूरिनरी बैग जो है ये भर जाता है तो इस तरह से आप उसको खाली कंटेनर में एम्प्टी कर सकते हैं। ओके बच्चे। देन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन या प्रोसीजर आपने किया है या कुछ आपने अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन देखी है तो उसको आपने पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड में भी एंटर करना है और अपने रिकॉर्ड में भी आपने एंटर करना है। गिव एक्सप्लेनेशन ऑन केयर ऑफ कैथेटर एंड रीइंफोर्स। ठीक है, पेशेंट को आपने कैथेटर केयर के बारे में बताना है। ठीक है, कैथेटर केयर जो होती है उसका अलग से प्रोसीजर आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब एक पेशेंट को आपने इनड्वेलिंग कैथेटर डाल दिया। इनड्वेलिंग कैथेटर का मतलब क्या है, जो कुछ दिन के लिए है, 4 से 5 दिन के लिए जो अंदर रहने वाला है कैथेटर, तो उसको डेली क्लीन करना होता है हमने। ठीक है, तो कैसे क्लीन करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने कंप्लीट करना है। क्लियर है इतना टॉपिक? कैथेटराइजेशन का टॉपिक क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। देन एक आता है आपका सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर में क्या होगा, हम यूरेथ्रल ओरेफाई से हम कैथेटर को इंसर्ट नहीं करते, जबकि हम सीधा ब्लैडर के अंदर ओपनिंग करते हैं और उसको प्यूबिक एरिया कौन सा होता है जहाँ पे हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। ठीक है, वहां से हम ओपनिंग बना के सीधा कैथेटर जो होगा ब्लैडर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, so urinary catheter that is inserted suprapubically when urethral catheterization is not indicated, it is done after cystotomy has been done. तो ये हम किस केस में करते हैं suprapubic catheterization? ये हम उस केस में करेंगे जहां पे ब्लैडर की ओपनिंग बनी हुई है पहले से, पेशेंट का कोई ऑपरेट हुआ है, ऐसा कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है। सिस्टोटमी किसे बोलते हैं हम, जिसमें ब्लैडर के अंदर ओपनिंग हो। ठीक है, तो उसके अंदर जहां पे हमने ब्लैडर के अंदर ओपनिंग बना रखी हो तो उस केस में हम सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। अब ये जो कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर आपने किया, इससे पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती है, क्योंकि पेशेंट क्या स्किन ब्रेक डाउन कर रहे हो आप, स्किन बैरियर को तोड़ के कोई चीज को अंदर इंसर्ट कर रहे हो, तो अगर प्रॉपर केयर आप नहीं करोगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो उससे इनकंटिनेंस भी हो सकती है, देन यूरेथ्रल इंजरी हो सकती है, देन स्किन ब्रेक डाउन तो है ही, क्योंकि स्किन ब्रेक डाउन इसलिए है क्योंकि आप पेशेंट के स्किन बैरियर को तोड़ के कोई चीज को अंदर इंसर्ट कर रहे हो, राइट। देन हीमोचूरिया हो सकता है। व्हाट इज हीमोचूरिया, बताइए। हीमोचूरिया इज ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। ठीक है, देन ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, दैट आर दी लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये। ठीक है,
So these all are the complications associated with the procedure of catheterization. Then है prevention of infection. कैसे आप infection को prevent कर सकते हैं अगर patient को catheterization किया हुआ है? नंबर 1 है cleansing the urethral area, कि जो urethral area होगा उसको clean करना है. हैंड्स जो है वो क्लीन रखने हैं. जब आप प्रोसीजर करने जा रहे हो पेशेंट पे कोई, तो आपने अपने हैंड्स जो है वो क्लीन रखने हैं. देन डिस्कनेक्टिंग द ड्रेनेज बैग एज सेल्डम एज पॉसिबल. ठीक है, जो ड्रेनेज बैग होगा उसको आप जल्दी जल्दी खाली करते रहेंगे जैसे जैसे वो भरता जाएगा. कीप ड्रेनेज बैग कंटेनर एज क्लीन एज पॉसिबल. जो ड्रेनेज बैग होगा उसको कनेक्टर जो होगा, ड्रेनेज बैग का जो कनेक्टर होगा, जो ट्यूबिंग अटैच करिए कैथेटर के साथ आपने, वो भी क्लीन होनी चाहिए. Then use of a thin catheter, then drinking sufficient liquid to produce at least 2 liters of urine daily. इतना पानी लिक्विड पेशेंट को पीना है कैथेटराइजेशन के टाइम पे, अगर वो अलाउड है उसको, ठीक है, ओरली पीना, तो इतना पीना है, लाइक 2 लीटर्स तो पिएगा ही पिएगा, जिससे कि उसको नहीं सॉरी इतना सफिशिएंट अमाउंट का फ्लूइड उसको लेना है कि जिससे 2 लीटर्स का यूरिन जो है वो डेली प्रोड्यूस हो, 2000 ml का. ठीक है, आउटपुट. देन सेक्सुअल एक्टिविटी इज वेरी हाई रिस्क. ठीक है, और पेशेंट जब कैथेटराइज्ड है तो ऑब्वियसली जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो उसने अवॉइड ही करनी है, क्योंकि दैट इज अ हाई रिस्क फैक्टर, राइट. देन देयर इज वन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप नोट कर लीजिए ये असाइनमेंट. like you are supposed to write 10 nursing responsibilities in catheterization. ठीक है, आपने डिस्कस करनी है नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कैथेटराइजेशन. 10 आपने पॉइंट्स लिखने हैं कम से कम, कि जब कोई पेशेंट कैथेटराइज है तो नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, और ये असाइनमेंट आज आप मुझे शाम को सबमिट कर देंगे. ओके बेटा? ओके मैम. ठीक है, Okay, ma'am. so thank you so much for Okay, your ma'am. attention. I hope this topic is clear to all of you. Yes, ma'am. ठीक है, thank you so much for listening. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.